हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी के माध्यम से जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी सार संग्रह की पुस्तक में शामिल है, जिसमें लगभग 18,000 प्रश्न शामिल हैं, उन सारे प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक पीवाईक्यू क्वेश्चन जो 7/5/2002 को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पूछे गए सभी सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न को हम लोग देखेंगे और जो भी नया प्रश्न होगा हम सबके लिए उसे याद करेंगे, ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है TRE 4 और AEDO उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। इसका पहला सवाल देखते हैं। हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? जो चंद्रमा है। किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? तो वो है लाल। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो हेनरी बैक्वेरेल ने। एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर पिघल जाता है किस पर निर्भर करता है? तो फ्यूज की तार की लंबाई पर। विद्युत वाहक बल किसके तुल्य है? तो ऊर्जा प्रति इकाई के आवेश पर। जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनका क्या बराबर नहीं होता है? तो विभव। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो वह है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। तड़ित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। गैस समीकरण PV = RT में R की SI इकाई क्या है? तो J मोल है। किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो वह है निर्वात में। अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वह है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में क्या बराबर संख्या में होते हैं? तो परमाणु। मीथेन अणु का आकार कैसा है? तो चतुष्फलकीय है। कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? तो वह है ग्रेफाइट। किसी तत्व में परमाणु संहति को किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है? तो वो AMU द्वारा। कौन सा एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? तो परमाणु क्रमांक। तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैस के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसका है? तो वह है अवोगाद्रो का। किस तापक्रम पर सभी गैसें द्रवित होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापक्रम पर सभी गैस क्या होती है? द्रवित होती है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो Na है। साम्य पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव के निगमन किस सिद्धांत द्वारा किया जाता है? तो लास-सेतलिए के सिद्धांत के उस पर। संपर्क विधि में गंधकामल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5। तांबा को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नीले लिटमस के साथ जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा? तो वो हो जाएगा लाल। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? वंश और जाति दोनों। अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वे द्रव कुंचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप मर जाते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे अगर किससे प्राप्त होती है? तो शैवाल से होती है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मशरूम क्या है? तो एक फफूंदी है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकगो है। किसका अधिक औषधीय मूल्य है? तो राल्फिया सर्पेंटिना है। किससे औषधि बेल्डोना प्राप्त होती है? तो एट्रोपा से। अफीम किससे प्राप्त होती है? पापवेर सोमनीफेरम यानी कि एक पौधा है पापवेर सोमनीफेरम जिससे अफीम प्राप्त होता है। बीज अंकुरण के दौरान क्या घटित होता है? तो उष्मा का विमोचन होता है। अभी तक जितना भी हम लोग प्रश्न अभी तक देख रहे हैं ये सभी के सभी साइंस से यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? क्योंकि मच्छर के लार्वा श्वास नहीं ले सकते हैं। तिलचट्टे श्वास किससे लेते हैं? तो ट्राइकिया द्वारा। भारत में वृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वह है चेन्नई में। पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है? पाचन के लिए वसा के प्यास बनाना। डेविस कप का नाम किस खेल से है? तो वह है लॉन टेनिस से।
द सिटनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं? तो वो जाते हैं मक्का, सऊदी अरब। द प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म ऑर्डिनेंस कार्यकारी कब होगा? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जाए। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। अजंता के चित्रों की किन कथाओं का चित्रण किया जाता है? तो वो जातक का। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है यह। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर का महत्व प्राप्त हुआ था? तो कन्नौज। इन्होंने अपनी राजधानी को भी कन्नौज ही बनाया था। विक्रम आदित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो हम्पी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों ने। अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो सूरदास। किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था? तो औरंगजेब। शेरशाह की महानता किससे जाना जाता है? कि उसके प्रशासनिक सुधार की वजह से। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किस स्थान पर रखा था? आगरा किला में। 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य सीमा से कितने आगे है? तो 5.5 घंटा है। मैकमोहन रेखा किन दो देश को अलग करती है? तो वह है भारत और चीन को। इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो सतलज नदी पर। किस देश में प्राय सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो जापान। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बादल क्या होते हैं? तो एक तुषार है। यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाना की समिति है, वो कहाँ है? तो वो जादूगोड़ा बिहार में। किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे है। दिया गोगर्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर में है। फरक्का बांध कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किसको जुड़वा शहर कहा गया है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है? तेल कारखाना के लिए। प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? कोचीन, केरल में। कल्याणकारी राज्य को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो उसको उदारवादी राज्य भी कहा जाता है। रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? लोकतंत्र में। सामाजिक समता का अर्थ क्या है? भेदभाव का अभाव। समाजवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रीयकरण। भोपाल की गैस दुर्घटना कब घटी थी? दिसंबर 1984 को। मंडल कमीशन ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया था? 27%। कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? राज्य का विनाश होगा। कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुणक है? तो वह सभी समूह का प्रतिनिधित्व होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कार्यालय किस शहर में है? तो वह है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा स्वीकृत किया है? तो 10 दिसंबर 1948 को। भारत की खोज के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया है? वॉर एंड पीस। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक। कौन सा पंजाबी लेखक इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के संपादक है? तो वह है खुशवंत सिन्हा। किस पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज प्राप्त हुआ था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। मालगुडी डैश किसने लिखी है? तो आर.के. नारायण ने। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थित है? तो वह है कोलकाता में। किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो M.S. सुब्बलक्ष्मी। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो डॉक्टर कल्पना चावला। तो बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक PYQ क्वेश्चन जिसको हम सब ने देखा। इसमें साइंस और
सोशल साइंस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे। जो भी प्रश्न हम सबके लिए नया प्रश्न लगा, उन सारे प्रश्न को हम लोग याद करेंगे ताकि हमारी आगामी जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए हमें बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। इस तरह से आप थ्योरी के साथ कंटेंट और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहें ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से तैयारी हो सके और आप अपना एक सरकारी नौकरी पक्का कर सकते हैं।